जा रूहे पाक जाने जिस्म और रूह में तू बस जा सब कहिए, उसके रूह को पुकारिए। सब बहनें अपनी आंखों को बंद कीजिए। देखिए, ये वो कलाम है जो जिंदगियों को बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि आज उसका कलाम आपको छुए, तो आप उसमें मगन हो जाइए। आप हैं और खुदावंद हैं, सिर्फ ये जानिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूहे पाक खुदावंद तो जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। उसे कहिए, खुदावंद तू मेरे रूह में बस जा, ताकि मैं तेरी मार्ग पे बन जाऊं, ताकि मैं तेरे नाम को जला दूं। हालेलुया। रूहे पाक खुदा वो अपने लोगों के साथ बात करे यीशु के नाम में। रे खबरा लिब्रे बालू रस्सो पर बोलो रस्सी ने बेने लिब्रे रस्सो तर बोलो बोले रे। आप अपने आप को खुदावंद में हालेलुया बनाए, क्योंकि उसका रूह ये चाहता है कि आप उसको अपना आप दें। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे खुदावंद अपने हर दिल से। बारिश दूर होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाक के दबे हर दिल से। तेरा रोल को संकट छुए आज तेरे कलाम को सिला से, क्योंकि ऐ खुदावंद वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। इनकी शिफा तेरे कलाम में है। आज तू अपना कलाम इनके लिए, नौजवान बहनों के लिए, खुदावंद भाइयों के लिए अपना कलाम नाज़िल फरमाए, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि खुदावंद तेरा रूह है, और खुदावंद जहाँ तेरा रूह है वहाँ आजादी है। आज यीशु के नाम में तेरे कलाम के वसीला से ये आजादी को पाए। सूरत में यीशु जब आएगा, तैसे नैसे होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, शैतान गिर जाएगा। यीशु की सलीब यीशु जिसके लिए जान अरे पाक बातवारे
खुदा वो जिंदगी को बनाएंगे और खुदा यहोवा पाक ने ये तुझ में फल लेकर आएंगे और खुदा कोई इनका फल छीनने नहीं पाएगा, कोई शैतान को शैतानी को खुदा इनके फल को छीनने नहीं पाएगी, क्योंकि खुदा तेरा फजल तेरे लोगों पर है यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा ने दुनिया में वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। खुदा आज उसी नाम से आपका कलाम हालेलुया। अपने होठों को खोलिए उस जिंदा खुदावंद की हजूरी में, मांगिए आज के कलाम को, क्योंकि उसका कलाम बेहक है जो आपके लिए बोलता है और जो वो बोलता है वो करता है। आज अगर आप अपने मुंह को खोलते हैं उसकी हजूरी में, क्योंकि वो कहता है तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे अपने कलाम से भर दूंगा, इसे अपने मसा से भर दूंगा, और जहाँ मसा है वहाँ सारे बंधन जुए टूट जाते हैं। आज का कलाम मांग लीजिए अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, बीवी के लिए मांगिए, कहीं हमारी जिंदगी सेम ना रहे। हालेलुया। सब बहने दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ के बिना ये कलाम दुआ के लिए खुल जाए, तुझसे इल्तिजा और मिन्नत के लिए खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि तेरा कलाम जो खुदावंद सोने से ज्यादा कीमती है खुदावंद इनके लिए उतर आए, इनके अंदर ठहर जाए खुदावंद। जब ये आज तेरा कलाम सुने तो खुदावंद ये अपने आप को उसके मुताबिक ढाल ले। तेरा कलाम खुदावंद सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, और तेरा कलाम हमें दूध की तरह भरने को ताकत बख्शता है। आज खुदावंद जब तेरा कलाम तेरे लोग सुने तो खुदावंद ये स्पिरिचुअली तौर पर ग्रोथ पाए, खुदावंद ये दुआ में पढ़े, ये तेरे साथ मोहब्बत में पढ़े, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरी जिंदगी को सेम ना रहने दे, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम ने हर एक की जिंदगी को बदला है। उसने साउल को पलूस बना दिया। आज तेरा वही कलाम मेरे लिए उतरे ताकि मेरी जिंदगी सेम ना रहे, ताकि मैं तुझसे बरकत को पा सकूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यही बात है कि जब कलाम की बारी आई तो वर्शिपर भी चले गए, साय बजाने वाले भी चले गए, लेकिन आप मुबारक हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है मुबारक है वो जिसे यहोवा पाक खुदा तंबीह करता है। तंबीह यानी अपने कलाम को देता है। हालेलुया। और एक और बात, जो खुदा के कलाम को इग्नोर करता है, उसे रद्द करता है, वो उसे अब्यूज करता है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ें तो वो उसे अब्यूज करता है। तो मैं आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए बैठे हैं, अपना कीमती वक्त खुदा की हजूरी में लाए हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। हालेलुया। पहले तो मैं खुदावंद हालेलुया। पहले तो मैं उस खुदावंद खुदा का जो आसमान पर तख्ते नशी है, और जब उसके लोग उसे पुकारते हैं तो वो उनके बीच में मौजूद होता है, उसका शुक्र करता हूँ। और उसके बाद भाई हैरी का और अपने मामू जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके दरमियान इवेंजलिज्म करूँ, खुदा के कलाम को बताऊँ। और मैं इस लायक नहीं था, क्योंकि मैं गुनाह की दलदल में था, लेकिन खुदावंद के कलाम ही ने मुझे बदला। जब मेरी जिंदगी बदली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम ही के वसीला से बदली। खुदा के खादिम जब एक दिन इतवार की इबादत में खुदा के कलाम को बयान कर रहे थे, तो मैं उस इबादत में शरीक हुआ। तो वो कलाम ऐसे लगा जैसे कि पास्टर मुझे ही लगा के कलाम कर रहा है, जैसे पास्टर मेरी जिंदगी को बताई जा रहा है, सारा बताई जा रहा है और मुझे तंबीह करी जा रहा है। और एक मेरे दिल में ख्याल आता था
पादरी ने सारा कलाम तेनू ला दिता है, चंगा नहीं होया, चंगा नहीं होया। और एक साइड से खुदावंद मुझे कह रहा है ये तुझ में कमी है, इस कमी को दूर कर ताकि मैं तुझे सरफराज कर सकूं, मैं तुझे उस लेवल पर लेकर जा सकूं जिसके लिए तुझे मैंने बनाया है, तुझे पैदा किया है। हालेलुया। आज का कलाम और हमारी मोहब्बत जो खुदा के साथ है वो कैसी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा की मोहब्बत कि खुदा लोगों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बेटियों के साथ वो कैसी मोहब्बत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो आपने बोलना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में कलाम को सुन रहे हैं, इसको अपने अंदर ले जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी जिस्मानी रोटी है उसी तरह से ये रूहानी रोटी है। बंदा रोटी ना खावे ते एंड ते की हुंदा, मर जांदा। इसी तरह अगर खुदा दा कलाम जिहड़ा वर्शिप नहीं, खुदा ने कलाम नूं कहा रोटी, कलाम की ये रोटी है। अगर ये असी नहीं खाते तो असी स्पिरिचुअली तौर पर मरे पे हैं, रूहानी तौर पर मरे पे, डेड होए पे हैं। अज लोग खुदा दे कलाम नूं इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना अगर उन्होंने लाइफ देखो तो डेड होए पे ने अपनी लाइफ, मेहनत मजदूरियां करते पे हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पैंदी। लेकिन उन्होंने वेख लो जिहड़े कलाम के मुताबिक जिंदगी नूं बसर करते, जो चर्च जाते अपना कान लगाते, अपना दिल लगाते, ज़हन लगाते कि मैं कलाम नूं सुनना है और इहदे मुताबिक जिंदगी नूं बनाना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत जब दिखाई कौम बनी इसराइल को, जब वो मुल्क मिस्र गुलामी के घर में थे, उन्होंने खुदावन से फरियाद की, खुदावन ने उनको निकाला और फिर रास्ता में बहरे कुलज़म ने उनको रोक लिया, उनके लिए एक रुकावट बन गई। लेकिन खुदा ने वहां पर अपनी मोहब्बत दिखाई। क्या मोहब्बत दिखाई? जब मूसा ने फरियाद की तो खुदा ने समंदर में से राह बना दिया। हालेलुया। पीछे फराउन है लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत वहां पर दिखाई, कौम को बचाया। पानी में से ये मुश्किल है पानी को दीवार की तरह खड़ा कर देना। आज तक किसी से सुनने में नहीं आया कि किसी ने पानी को दीवार की तरह खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे और आपके खुदावन ने ऐसा किया क्योंकि उसको मोहब्बत थी अपने लोगों से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह जब हम सदरक मिसक अब्दुल नजूर की जिंदगी को देखते हैं, उन्होंने खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत की तो खुदा ने भी अपनी मोहब्बत उन पर यूं जाहिर की कि जब उनको आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया तो खुदा वहां भी आ गया। खुदा ने वहां भी अपनी मोहब्बत को दिखाया कि उनको आग की जलती हुई भट्टी में से निकाल लिया। बाइबल में लिखा है कि उनके नहीं जले, लेकिन जो उनको फेंकने गए थे वो जल गए। बादशाह देखकर हैरान हो गया, लोग देख के हैरान हो गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत थी अपने लोगों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप देखते हैं दानिएल की जिंदगी में खुदा की मोहब्बत कि खुदा ने उनको क्या किया। दानिएल को वो रहीम है, वो मोहब्बत करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना की अंजील निकालेंगे 3 बाब 16वीं आयत। आज आपको पहले तो मुझे बताएं कितने खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपने हाथों को दिखाएं, लहराए भी कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। निकाल लिया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, जब उसको मोहब्बत मेरे और आपके साथ हुई
तो उसने अपने बेटे ही को दे दिया, जो इकलौता था, जो एक था, उसने उसको भी मेरे और आपके लिए दे दिया कि वो अपनी मोहब्बत की खूबी दिखाए। और जब हम देखते हैं यहाँ पर मोहब्बत का लफ्ज़, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसको यूनानी में देखा, तो यूनानी में इसका जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अगापे, सेल्फलेस मोहब्बत, यानी कि खुदी का इनकार किया हुआ, जिसमें अपनी कुछ बड़ाई नहीं, अपनी बढ़ोतरी नहीं। हालेलुया। सैक्रिफिशियल, यानी कि कुर्बानी के साथ जो मोहब्बत है, जो कुर्बानी के साथ, जब खुदा ने मेरे और आपके साथ मोहब्बत की तो उसको कोई लालच नहीं था, उसको ये लालच नहीं था कि ये लोग तौबा कर लेंगे और ये मेरी वर्शिप, उसको वर्शिप का लालच नहीं था। उसकी वर्शिप करने के लिए लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, लेकिन वो इंसान से मोहब्बत रखता है, वो इंसान से मोहब्बत रखता है। वो चाहता है कि इंसान मेरी मोहब्बत में आ जाए। और खुदा ने ऐसी मोहब्बत की जिसमें कोई शरायत नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये मेरी शर्तें हैं। नो, बल्कि उसने सिर्फ हमारे लिए हुक्म दिए हैं। शरायत जो थी वो शरीयत में थी कि कुर्बानी चढ़ाना, इस तरह करना, खून देना, लेकिन उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाने के वसीला से नजात को पाए। हालेलुया। देखें कैसी खुदा की मोहब्बत है, इस पर भी बात, लेकिन पहले मैं आपको खुदा की मोहब्बत बता देना चाहता हूँ। खुदा की मोहब्बत देखें, लाखों करोड़ों लोग आज का दिन देख नहीं पाए। कोई कोरोना की लपेट में आ गया, कोई किसी तरह कोई हादसाती तौर पर आ गया, लेकिन मुझ पर और आप पर फजल हुआ। ये फजल उसकी मोहब्बत है कि हम उसकी सिताइश करके हमेशा की जिंदगी को पालें, उसके साथ मोहब्बत करके हमेशा की जिंदगी को पालें, नजात को पालें। उसकी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं आपके लिए, सिर्फ आपको उसके साथ वक्त गुजारना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपके साथ मोहब्बत की है, आपके साथ मोहब्बत की है कि आप तंदुरुस्त हैं। ये खुदा की मोहब्बत है। दुनिया पर जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी के बिना नहीं होता। अगर किसी पर बीमारी आई है, अगर किसी पर लाचारी आई है, तो वो भी, उसी में भी खुदा की मर्जी है। कैसे? अगर खुदा की, अगर कुछ कामों में खुदा की मर्जी और कुछ में नहीं है तो वो खालिक नहीं है। वो अकेला इस पूरे जहान को बनाने वाला है और कोई खालिक नहीं है। इसीलिए जो बनाता है उसी की मर्जी चलती है, लेकिन ये डिपेंड हम पर करता है कि हमने उसकी मर्जी को कैसे लेना है। अगर हम उसके साथ मोहब्बत करेंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील निकालेंगे, अब हम बात करेंगे। ये तो खुदा की मोहब्बत थी जो ना कोई किसी शर्त पर थी, ना किसी लालच के तहत थी, फिर भी वो हमसे मोहब्बत करता है इसलिए कि हम हमेशा की जिंदगी को पाएं, इसलिए कि हम उसके उस नए यरूशलेम में, जिसमें पलूस है, जिसमें लूका है, जिसमें सब है, जिसने मसीह का नाम लिया, जिसने उन पर ईमान लाए। हालेलुया। वो चाहता है आज के दिन भी लोग उससे मोहब्बत करें, मोहब्बत करें और हमेशा की जिंदगी को पाएं। और आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत। हालेलुया। आप किसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं? आप किस तरह से खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं? बताएं। क्या वर्शिप करके, या कोई साज बजा के? नहीं, ये आपको खिदमत दी गई है, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें, क्योंकि खुदा कहता है कि अब तुम
आम इंसान नहीं हो, बल्कि शाही काहिनों का फिरका हो, यानी तुम काहिन हो। इसीलिए हर बंदे पर, हर बंदी पर अब खिदमत है। आप वर्शिप करते हैं, कोई सांस प्ले करते हैं, तो ये आप खुदा से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है जो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हालेलुया। ये है खुदा हमसे मोहब्बत चाहता है। कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी बातों पर, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम अमल नहीं करते तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कहता है ये उम्मत, ये लोग होठों से तो मेरी तंजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोगों के दिल खुदा से दूर हैं। आप उनको चर्च में देखें वो कुछ और है और बाहर देखें तो वो कुछ और है। बाहर वो वही काम दुनियादारी के, झूठ, लालच, बदियां, जनाकारियां सब कुछ करते जा रहे हैं और चर्च में आके हालेलुया का नारा भी उनका सबसे ऊंचा। लेकिन मैं आपको, जो ये मेरी तरफ से नहीं है जो मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि जब कोरोना के दिन गुजरे, जब हम नाइट प्रेयर में थे, प्रेयर्स में थे, तो खुदावन ने कुछ दिनों के बाद जब मैं प्रेयर में था तो इस तरह से जाहिर किया, दिल में इस तरह से बात की कि तुमने मेरे साथ कैसी मोहब्बत की। जब मैंने इसको गौर किया कि ये क्या बात है, खुदा क्या कह रहा है, तो फिर मैंने, क्योंकि बाइबल भी साथ में पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते ये हवाला आया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो जब मैंने जिंदगियों में देखा, अपनी जिंदगी में देखा, दूसरों की जिंदगियों में देखा, नजर आई। आज देखे महमूद बूटी कितना बड़ा कृष्णों का इलाका है, लेकिन चर्च लगा हुआ है, लोगों को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाम के मसीह हैं, सिर्फ उनके नाम के आगे मसीह लिखा है वो गैर कौम की तरह ही है। खुदा से मोहब्बत कोई नहीं है। अगर आप इसको भी, यहाँ पर भी जो मोहब्बत का लफ्ज लिखा है उसको भी अगर आप यूनानी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका भी मतलब अगापे लव है, जिसका मतलब कोई शर्त नहीं। आज लोग खुदा से तभी मोहब्बत करते हैं जब उनका कोई काम हो, हल हो, तभी वो खुदा को मुबारक कहेंगे, वरना वो खुदा को मुबारक नहीं कहेंगे, वरना वो दुनिया के कामों में है। संडे चर्च जाना पता लोगों को, लेकिन फिर भी नौकरियों पर भाग रहे हैं। अरे खुदा बड़ा है या वो नौकरी जिस पर तुम जा रहे हो? हमेशा की जिंदगी बड़ी है वो नौकरी जिसको तुम हासिल करने के लिए खुदा को ठोकर दे रहे हो, खुदा को ठुकरा रहे हो। आज लोगों के जहनों को शैतान ने बंद कर दिया। लिखा है इस जहान के खुदा ने इन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। आज लोगों की आंखें अंधा हो गई। मैंने क्या कहा कि अगर हम रूहानी खुराक नहीं हासिल करते, अगर हम रूहानी खुराक नहीं खाते तो हम आस्ता आस्ता डेड होना चाहते। अपने आप को बदलो, अपनी रवैयों को, बुरी रवैयों को बदल दो, तर्क कर दो। अगर आज मैं आपको बता भी देता हूं कि मोहब्बत जब हम खुदा से करते हैं उसका रिजल्ट कैसा है, और जब हम नहीं करते तो उसका रिजल्ट कैसा है। जब हम देखते हैं एलिया को देखते हैं, काल के दिन हैं और खुदा जो है वो एलिया को कहता है कि जा सारपत में, वहां पर एक बेवा है, मैंने उसे हुक्म दिया है। क्या दिया है? हुक्म दिया है। हुक्म यानी खुदा से मोहब्बत करना। उस बेवा को खुदा ने क्या दिया? हुक्म दिया, और उसने उस हुक्म को पूरा किया। एलिया जब गया, एलिया कहता है मुझे रोटी दे, वो कहती है एक ही है, एक ही पेड़ा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। वो कहता है जो मैं कहता हूं वो कर।
उसको पता था ये खुदा का नबी है, और खुदा ने उसे क्या दिया? हुक्म दिया। हुक्म यानी अपनी मोहब्बत, और खुदा ने उसे अपनी मोहब्बत दी, और उसने भी खुदा को क्या किया? मोहब्बत दी। उसने उस हुक्म को पूरा किया, और उसने एलिया को वो खिला दिया। क्या है वो? मैंने अभी क्या पढ़ा? अगापे लव क्या है? सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। उसने ये कुर्बानी दी कि एक बेटा है, अगर किसी का बेटा हो ना, एक ही हो, एक उसके पास रोटी हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं चल पीछे हो, मेरा अपना पुत्र है, मैं उन्हें खुआऊंगा। लेकिन नहीं, उन्हें परवाह नहीं की थी, उन्हें कुर्बान कर देते। वो पेड़ा तो एक पेड़ा और थोड़ा या पीछे थे, परवाह नहीं की थी साडा की बनेगा। खुदा ने ईमान रखा और मोहब्बत भी खाई, और खुदा के बंदे ने रोटी बना खाई। और जब उसने वो रोटी खाई, उसने बरकत दी। उसने कहा जा, तेरे कुप्पी में से तेल भी खत्म नहीं होगा, तेरे मटकी में से आटा भी नहीं। और ऐसा ही हुआ। जब खुदा के साथ आप मोहब्बत को दिखाते हैं तो खुदा आपके लिए नए रास्तों को खोलता है। जहां पर उम्मीद नहीं होती, खुदा वहां पर आकर आपकी उम्मीद को फड़ा देता है, वहां पर काम करता है। जब इस्राएलियों को उम्मीद नहीं थी कि अब हम मर जाएंगे, अब हम लुट जाएंगे, अब फरौन हमें मार देगा, अब ऐसा हो जाएगा, तभी खुदा ने रास्ता खोल दिया, और समंदर पर मूसा ने लाठी मारी और उनके लिए रास्ता खुल गया। समंदर ने रास्ता दे दिया। जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करेंगे तो मैं आपको सच कहता हूं, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई गुर्बत, कोई ऐसी चीज आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, जब आप खुदा के साथ अगापे लव कर लेते हैं, कोई शर्त के साथ नहीं, कोई लालच के साथ नहीं, खुदा से सब कुछ तेरे लिए करूंगा, तो वो आपकी जिंदगी को सरफराज करेगा। क्योंकि वो वादा करता है, तूने मेरा नाम पहचाना। नाम पहचाना यानी मोहब्बत की। तूने मेरा नाम पहचाना, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे सर बुलंद करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। जब आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप बुलंद किए जाते हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग देखते हैं, अरे इनको क्या हो गया, ये कैसे बदल गए, इनके हालात कैसे बदल गए। भाई ये तो टूटे हुए घर में रहते, इनका दरवाजा भी टूटा हुआ था, लेकिन इनको क्या हो गया, ये अचानक से बदल कैसे गए, इनके वेश रास्ते कैसे खुल गए। पता है कैसे? खुदा के साथ जब आप मोहब्बत करते हैं तो खुदा अपनी मोहब्बत को आप पर जारी करता है। जिस तरह से सारपत की बेवा ने एलिया के साथ, खुदा के साथ मोहब्बत दिखाई, तो खुदा ने भी अपनी मोहब्बत दिखाई। कैसी मोहब्बत दिखाई? सारे लोग काल में मर रहे हैं, लेकिन वो बेवा, उसका बेटा जी रहे हैं खुशी के साथ। इसी तरह से जब लोग मर रहे होंगे वबाओं में, गरीबियों में, लेकिन खुदा के साथ जो मोहब्बत करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी मरते नहीं, वो कभी बुरी मौत हासिल नहीं करते, बल्कि खुदावन में सोते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, आपको खुदा के साथ मोहब्बत करनी होगी। लेकिन जब इंसान खुदा से मोहब्बत नहीं करता, तो मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूं। कितने इजराइल के पहले बादशाह को जानते हैं? शाऊल बादशाह को पढ़िएगा जरूर, सैमुअल, पहला सैमुअल, उसमें उसकी हिस्ट्री है। उसमें लिखा है कि सैमुअल ने एक गुनाह किया। गुनाह क्या था? उसने हुक्म तोड़ा था खुदा का। हुक्म ये था कि तू जब फतह करे तो जो कुर्बानी, जो जानवर हैं, लोगों के जानवर जिनको तू फतह करे, उनको हलाक कर देना, उनको तलवार की धार से कत्ल कर देना, उन लोगों को भी, उनके जानवरों को भी, हर एक चीज को। तो जब उसने देखा कि जानवर अच्छे हैं, मोटे मोटे हैं, पहले तो दिल में ये ख्याल आया कि इनको खुदा के लिए कुर्बानी करूंगा, और बाद में अपने लिए भी आया होगा कि चलो यार महल से जाके कुछ पार्टी शार्टी करांगे, खूब मजे करांगे,
जानवर भी चंगे तगड़े आ। और खुदा ਨੂੰ गुस्सा आया। खुदा ने सैमुअल नबी ਨੂੰ भेजा, कहता जा, उन्हें हुक्म तोड़ दिता है। हुक्म की है? खुदा दे नाल मुहब्बत। कहता अगर तुसी हुक्म नहीं जे मानते तो तुसी मेरे नाल मुहब्बत नहीं करते। हालेलुया। साउल ने बहा दिता कि उन्होंने खुदा दे नाल मुहब्बत नहीं रही। उहदियां अखां के जिस्म नूं खुश करन वालियां चीज़ां नजर आ रही सन, उन्होंने मोटे मोटे जानवर नजर आ रहे सन, जिन्होंने सोच रहे खा के बड़ी खुशी मनावांगा। लेकिन खुदा नूं उहदे तो नफरत हो गई, क्योंकि उन्हें खुदा दे नाल मुहब्बत नूं रद्द कर दिता। लालच आ गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब उसके अंदर ये आया, लालच आया, मोहब्बत खत्म हुई, हुक्म टूटा, तो खुदा ने क्या किया? सैमुअल को भेजा और उसे कहा कि जा उससे कह दे कि अब जो है तेरी सल्तनत जाती रहेगी। अब तो जो है दाऊद को मैंने चुन लिया है। क्या नुकसान उसे उठाना पड़ा? यहां तक कि खुदा ने उसके नस्ल में से कोई बादशाह नहीं लिया। क्योंकि उसने तौबा भी नहीं की कि खुदावंद हाँ मुझसे गुनाह हुआ, मैं तौबा करता हूँ। क्योंकि खुदा रहीम है। अगर वो तौबा करता, अगर वो इकरार कर लेता अपने गुनाह का, तो खुदा जरूर उसे माफ करता, जरूर उसके तख्त को सरफराज करता, उसे फिर सर बुलंद करता। लेकिन क्या वो उसने खुदा के साथ मोहब्बत को तरक कर दिया चंद जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए, खुदा की मोहब्बत को तरक कर दिया। और आज लोग भी इसी तरह से खुदा की मोहब्बत को तरक कर देते हैं और जिस्मानी ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं अपने नाम के लिए। अगर रुपया पैसा ज्यादा है तो वो हसद करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को नाचीज जानते हैं। मैंने अक्सर मसीही लोगों को देखा, अगर उनके पास ज्यादा रुपया पैसा आ जाए तो वो दूसरे मसीही भाई को, जो गरीब है, जो तंगी में है, उसकी मदद करने के बजाय उसे हकीर जानता है, उसे हकीर जानता है। जबकि बाइबल ऐसा नहीं है बताती हमें। बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने भाई से मोहब्बत रखो। अगर उससे कुछ कसूर भी हो जाए, उससे अगर तेरा गुनाह भी हो जाए, तो उसे माफ कर। पतरस कहता है खुदावंद मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? खुदावंद कहता है 7 बार नहीं, 7 बार के 70 बार। अगर आप इसको देखें तो खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब था, जब तक तेरी जिंदगी है, जब तक तू जमीन पर है, तू अपने भाई को माफ करना। ये क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। और अगर आज हम ये देखते हैं, इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो हम खुदा के साथ क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करने वालों के साथ खुदा का एक वादा है। पैदाइश की किताब को आप पढ़े तो उसमें लिखा है, खुदावंद कहता है जो कोई मेरे साथ मोहब्बत करता है और मेरे हुक्मों पर अमल करता है। क्या लिखा है? जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे हुक्मों पर अमल करता है, मैं उनको 1000 पुश्त तक बादशाही का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। 1000 पुश्त तक, 1000 पुश्त, यानी नस्लों की नस्लें, नस्लों की नस्लें। अब बादशाही कौन सी है? वो बीमारी पर बादशाही। क्योंकि जिस तरह से आप बीमारी में पड़ते हैं, आप बीमारी के गुलाम हैं। जिस तरह से आप तंगियों में, गुर्बत में पड़ते हैं, आप गुर्बतों के गुलाम हैं। लेकिन खुदावंद क्या कहता है? मैं तुम्हें बादशाह बनाना चाहता हूं। किस पर? क्या खुदा सिर्फ अकेले यरूशलेम की बात करता है? नहीं, बल्कि वो अपने मानने वालों को कहता है कि मैं तुम्हें यहां पर भी, इस जमीन पर भी सरफराज देखना चाहता हूं, बुलंद देखना चाहता हूं। आज अगर आप मसीही लोगों को देखें, क्योंकि हमारे मसीही लोग ज्यादा कारपोरेशन के मुलाजिम हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और वो सबसे पहले, खुदा का हुक्म ये है कि तू सबसे पहले अपनी कमाई का हिस्सा, 10वां हिस्सा मेरे घर में ला, ताकि मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। लेकिन आज जब हम देखते हैं अपने मसीही भाइयों को,
तो बैंक के बाहर ही उनका दरोगा खड़ा होता, ले आओ भाई मैनू फड़ा दे। वो अपनी कमाई की जो बरकत वाली चीज है वो उसे दे देते हैं रिश्वतबाजी में। लेकिन मेरे अजीजों, आज क्यों हमारे बच्चे नाकाम हैं मसीही लोगों के? क्यों हमारे फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं? जिनका खुदा पूरी कायनात को बनाने वाला है, उनको कोई गरीब कर सकता है क्या? हुकूमतें उनको गरीब कर सकती हैं? नहीं, ये खुद लोगों का चुनाव है, ये खुद लोगों ने चुना है अपने लिए कि वो रिश्वत करते हैं और बाद में अपने ही कामों में फंस जाते हैं, वो सदा गरीबी में रहते हैं। और चाहिए जब वो शैतान उनके रास्ता में रुकावट बना है ना, तो उसे उसी टाइम पर डांटे, चल पीछे हो, तू जो मेरी कमाई में आकर बेबरकती को डालना चाहता है। क्योंकि वो काम भी इन्हीं से करवाते हैं और फिर मुफ्त में पैसे भी इल्जामदार भी बना देते हैं। तो क्योंकि मेरे फादर भी यही काम करते हैं, तो मेरी फादर के साथ यही बहस होती है, लड़ाई होती है कि आप जानबूझकर गुर्बत में आ रहे हैं। कहते हैं सब करते हैं, अब उनको आदत डाली है। तो मैंने कहा आदत किसने हटानी है? मत देखे, मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई आपको तंग करता है ना, तो आपको नहीं करता, वो आपके बनाने वाले यहोवा पाक खुदा को करता है। और जिसे वो तंग करता है ना, फिर सदा रोता रहता है। तो आज चाहिए, क्योंकि जब मैं देखता हूं अपनी कौम के बच्चों को, वो पढ़ लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुर्बत का शिकार है। और गुर्बत का शिकार क्यों है? अपनी ही गलतियों की वजह से। माँ बाप की गलतियां बच्चों पर आ जाती हैं। जब वो घर के हालात देखते हैं, क्या पढ़ाई का भी खर्चा नहीं माँ बाप उठा पा रहे, तो मुझे क्या करना है? छोड़ना ही बनता है। क्यों? क्योंकि खुदा की बरकत नहीं है उस पैसे में। ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है। वो कहता है अगर तू अपनी दायकी नहीं देगा तो मैं तेरे जो खजाने की थैली है ना, उसमें सुराख कर दूंगा। जहां से तू लाएगा गैप, लाएगा गैप। क्यों? जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, रिश्वत को बंद करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके घर भी अच्छे होंगे, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। हालेलुया। आपको चाहिए, तमाम मसीही कौम को चाहिए, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनको खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए। हुक्म यानी खुदा के साथ मोहब्बत। अगापे लव यानी किसी तरह की कोई शर्त खुदा ने नहीं रखी थी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज लोग जो हैं वो अपने कामों में फंसे हैं, लेकिन खुदा को एक पल भी नहीं देना चाहते। वो कहते हैं ये फजूल सा टाइम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेंगे, खुदा उसे याद रखेगा। खुदा आपको उसका अजर यहाँ भी देगा और ऊपर भी। क्योंकि कलाम जो है वो आपकी जिंदगी को बदलता है, और जब जिंदगी बदलती है तो खुदा की नजात आती है, और जब नजात आती है तो हर तरफ से वो रास्ते जो शैतान ने बंद किए खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिला से आप सबको बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे।